अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ टीचर मोहम्मद इकबाल। बेटा कल हमने मैथ 113 के पहले 4 क्वेश्चन लिए थे। आज हम मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन 5 से शुरू करेंगे। तो यहाँ से कल वाले से सवाल को फैक्टराइजेशन वाला मेथड था। आज वाले जो 5 से 8 का क्वेश्चन है ये है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग स्केयर। तो आज पहला सवाल हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। तो बेटा कंप्लीटिंग स्केयर में ये फैक्टराइजेशन वाले मेथड से डिफरेंट मेथड है। इस तरीके में हम क्या करते हैं, इस तरीके में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए इन सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में अगर x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट 1 से ज़्यादा दिया गया 2, 4, 5 तो उसको हम सबसे पहले खत्म करते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर के साथ दिए गए कोएफिशिएंट को खत्म करें। मैं आपको यहाँ पे पॉइंट नंबरिंग लिख देता हूँ, आपने इस तरीके से ये तीनों पॉइंट्स अप्लाई करने हैं। सबसे पहले अगर x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट में तीसरा दिया गया हो तो उसे खत्म करें। नंबर 4 कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट कीमत को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है x का जो दिशा है उसको 2 पे डिवाइड करना है और जो बाकी बचेगी वैल्यू इसका स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर में एक बराबर की दोनों तरफ ऐड कर देना है। x के कोएफिशिएंट को यानी कि दिशा को 2 बार तकसीम करें और आने वाली बाकी कीमत का मरब्बा यानी स्क्वायर लेकर बराबर की दोनों तरफ जमा कर दें। ये जी 3 स्टेप है जिनको आप अप्लाई करके कंप्लीटिंग स्केयर जो है उसको आसानी के साथ हल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर x स्क्वायर के साथ या x स्क्वायर वाली वैल्यूज के साथ भी तो 1 दिया हुआ है कोएफिशिएंट वो हर एक के साथ होता है। 1 के अलावा 2, 3, 4, 5 कोई भी कोएफिशिएंट दिया हो तो आपने सबसे पहले इसको खत्म कर लेना है। उसके अगले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, जो x स्क्वायर के साथ दिशा है 2 कोएफिशिएंट ये जो 2 दिया हुआ है, इससे अगले स्टेप में जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट खत्म करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पहला स्टेप करने के बाद दूसरे स्टेप में कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके साथ x नहीं होता, आपने उसको बराबर की से सेट कर लेना है। उससे अगले स्टेप तीसरे स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, x के कोएफिशिएंट को x के साथ अगर कोएफिशिएंट मौजूद है
तो उसको आपने 2 पर तकसीम करना है। 2 पर तकसीम करके जो बाकी वैल्यू बचनी है, जो बाकी वैल्यू बचेगी उसको आप लोगों ने ले लेना मुरब्बा यानी स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेके उसको बराबर की दोनों तरफ जमा कर देना है। तो ये मेथड अप्लाई करते हुए आप आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब एक्स के साथ कोई क्वेश्चन जुड़ नहीं है, इस वजह से हम पहला स्टेप हमें नहीं करना पड़ेगा, पहला पार्ट नहीं करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में हम डायरेक्ट करेंगे। हम कांस्टेंट वैल्यू बराबर की दूसरे स्टेप पे ले लेंगे। लो जी 899 को इधर माइनस से दूसरे स्टेप पे जाकर प्लस होगी। अब हम आएंगे तीसरे स्टेप पे। x का जो कोफिशिएंट है वो कितना हमारे पास यहाँ पे 2 को हम करेंगे 2 में डिवाइड। अब 2 को 2 में डिवाइड किया, बाकी वैल्यू बच गई 1। इसका ले लेंगे स्क्वायर 0.3 के हिसाब से। इसका स्क्वायर लेके बराबर की इस साइड पे भी और इस साइड पे भी जमा कर देंगे। यहां पे हम इसको जमा कर दिया, ये 899 प्लस 1 स्क्वायर। इस तरह बेटा ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a का स्क्वायर जो है ये फॉर्म बन जाएगी a स्क्वायर माइनस 2x प्लस b स्क्वायर वाली। तो इसको हम बात आसानी से बात कर लेते हैं। एक पॉइंट आप लोगों ने बस ध्यान में रखना है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है ये आप लोगों ने पहले ले लेनी है। ये वाली जो स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको आपने बाद में ले लेना है। यहां पे ब्रैकेट डाल के इसका स्क्वायर ऊपर डाल देना है। अगर इधर माइनस है तो यहां पे माइनस लगा दें, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस लगा दें। इस तरह आप लोगों का स्क्वायर बंद हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बाद इधर वाली वैल्यू जो है 899, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो ये आप लोगों ने इसको यहां पे 899 में ऐड कर देना है। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 900 पूरा। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लेना। स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 30 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम एक दफा क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 30, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 30। ये बेटा ये माइनस 1 बराबर दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है ये माइनस 30, ये माइनस 1 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 29, ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 31 माइनस 29। इस तरह ये बेटा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट आप लोगों को नोट कर लेना है, ये मैं रेज करने लगा हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। Part number 6. x square plus 12x minus 110 110। यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया स्ट्रेट टेल x के साथ कोफिशिएंट आया हुआ है। पहले क्वेश्चन में x के साथ कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले हम इस 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x के रह जाएगा, ये 2 एक बार 2 6 2 बार 12, ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा 55। तो ये वैल्यू हमारे पास बची x² प्लस 6s माइनस
55। अब उससे अगले स्टेप पे आएंगे हम लोग, क्या करना, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है जिसके साथ एक्स नहीं होता, ये तीसरी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है -55, इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले लेंगे, बराबर की दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस हो जाएगी। उसके बाद तीसरा स्टेप मैंने आप लोगों को बताया था x का कोफिशिएंट, उसको हमने करना है 2 पर डिवाइड करने से हमारे पास क्या बच गया 3 का ले लिया हम लोगों ने स्क्वायर लेके दोनों तरफ ऐड कर देने हैं, क्या कर देना, दोनों तरफ ऐड, बराबर की दोनों तरफ ये ऐड हो गए। ऐड होने के बाद ये स्क्वायर की शक्ल बन गई है, फार्मूले की शक्ल बन गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया कि जो x प्लस ये पहली स्क्वायर वाली वैल्यू है इसको पहले ले लेना है, जो दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू यहाँ पे 3 है उसको बाद में ले लेना है, ब्रैकेट डाल के स्क्वायर लगा देना है। और यहाँ पे ये जो है अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस ले लेंगे। इसी तरह ये 55 प्लस 9 x प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर भी जज़र ले लेंगे और इधर भी, दोनों तरफ हम ले लेंगे जज़र। ये स्क्वायर जैसे कैंसिल होएगा और 64 का जो जज़र होता है वो आता है +-8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को एक दफा प्लस कर देंगे x प्लस 3, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वेश्चन नंबर 7, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, पहला पॉइंट हम नहीं करेंगे, दूसरे पॉइंट से शुरू हो जाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे लेंगे, ये x इधर, ये 6 इधर माइनस का, बराबर की दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। अब x के साथ कोफिशिएंट क्या है 5, इसको हम करेंगे 2 पे डिवाइड, 5 जो है 2 पे डिवाइड पूरा नहीं होता, इस वजह से क्या होगा ये वैसे ही आ जाएगा 5/2। अब हम क्या करेंगे 5/2 का कर लेंगे स्क्वायर लेके इसका मरबा लेके बराबर की दोनों तरफ जमा कर देंगे, 6 जमा 5/2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5x 5/2 का स्क्वायर, ये 6 ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा और ये 2 2 4। ये वाला बेटा पहले की तरह बताया हुआ, जो स्क्वायर वाली वैल्यू पहले वो पहले ले लेनी है, ये स्क्वायर वाली 5/2 बाद में ले लेनी है, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस लेके आप लोगों ने स्क्वायर डाल देना, इस तरह जैसे पहले दोनों सवाल किए उसी तरह ये स्क्वायर बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 6 जमा 25/4 आ रहा है हमारे पास, इसको हमने जमा करना है। अब यहाँ पे जो 6 है इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया, तो आप ले लेंगे एलसीएम, ये एलसीएम का आएगा 4, दोनों वैल्यूज का एलसीएम आ जाएगा 4। अब अगर एक वैल्यू के नीचे 1 हो और दूसरी वैल्यू के नीचे कोई वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, सिंपल भी एलसीएम आसानी के साथ ले सकते हैं, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई करें, एलसीएम हो जाएगा, लेने के बाद इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 बार 24 आ जाएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 एक बार 25। ये सिर्फ ऐसी कंडीशन में है जब एक वैल्यू के नीचे बटे में 1 हो, तो ये इधर मल्टीप्लाई करें 24 आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर 25 आ जाएगा, तो 5/2 स्क्वायर, इनको हमने जमा किया, ये 49 आ गया ओवर 4। अब हम इसका ले लेंगे जज़र, स्क्वायर खत्म कर लेंगे, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ ले लेंगे जज़र, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू +-7/2, 7/2 हमारे पास आने की वैल्यू 7/x प्लस 5/2 इज इक्वल टू +-7/2। तो ये लाइन करते हैं यहाँ पे। अब एक दफा इसको कर देंगे +5/2
इज इक्वल टू ये लाइन एक साइड पे लास्ट लाइन में कितने लिख दूंगा माइनस, एक तो इसको प्लस कर लिया 7/2 को एक दफा माइनस में लिख लिया। अब ये 5/2 जो इधर बराबर की साइड पे बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, 7/2 इधर दूसरी साइड पे जाकर मिलेगा माइनस, ये आ जाएगा दोनों का एलसीएम लिया 7/2 माइनस 5, चूंकि दोनों के बटे में वैल्यू है तो दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों की वैल्यू बटे में सेम है, इस वजह से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 - 5 आ जाएगा। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1। इसी तरह इधर ये 5/2 दूसरी साइड पे ले जाएंगे -7/2 -5/2, इनका भी एलसीएम ले लेंगे -7 - 5 -12/2, ये इससे कटेगा x आ जाएगा 6। यहाँ पे बेटा इसका एलसीएम उसी तरह ही आएगा, दोनों के बटे में 2 है, इस वजह से ऊपर कोई फर्क नहीं, -7 और -5 ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 1 - 6। लो जी ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटिंग स्टेटमेंट वगैरह ऐसे नंबरिंग में अगर देखें एक्सरसाइज के लास्ट से 7 क्वेश्चन का आप जी 8वें क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटिंग स्केल वाला 8वां क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं, अगर हम देखें तो x स्क्वायर के साथ एक कोएफिशिएंट है, एक से ज़्यादा 2 3 4 कुछ भी नहीं है, सिर्फ x स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इसको वैसे ही लेके चलेंगे, कांस्टेंट वैल्यू बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये प्लस का 8 बराबर दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे। इससे अगले स्टेप में x का कोएफिशिएंट जो है उसको उसी तरह ही जैसे हमने 2 बार पहले किए हैं, 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेके ये बराबर की ये वाली साइड है इसमें ऐड कर देंगे, इसी तरह -8 प्लस 3 ये भी कर देंगे। अच्छा ये उसी तरह फार्मूले की शक्ल बन जाएगी, ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले आएंगे, ये स्क्वायर वाली बाद में, और ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, यहाँ पे माइनस है इस वजह से माइनस दे देंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ये स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले लेते हैं, ये स्क्वायर वाली बाद में, ऊपर स्क्वायर डाल के कर देते हैं, माइनस को माइनस ले लेते हैं, प्लस को प्लस, ये -8 प्लस 9 x -3 ये वैसे ही साथ चलती रहेगी, ये 9 में से 1 माइनस कर देंगे 1 रह जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, x -3 प्लस -1, x माइनस ये 1 की वैल्यू जो है ये प्लस माइनस आ जाएगी। अब इसको एक दफा प्लस कर लेंगे, एक दफा माइनस, x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, x इज इक्वल टू 4, इसी तरह x इज इक्वल टू -1 प्लस 3।